नमस्ते दोस्तों। पैसा कमाना तो सब जानते हैं, लेकिन उसे सही से इस्तेमाल और अमीर बनना यह एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और यही बात हमें मॉर्गन हाउसल की कमाल की पुस्तक द फिजियोलॉजी ऑफ मनी यह किताब कहती है कि पैसे को संभालने के लिए आपको बहुत इंटेलिजेंट या गणित की जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने दिमाग और व्यवहार को समझना होगा। तो चलिए इस किताब के 5 सबसे ज़रूरी सबक बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। पहला सबक, अपनी दौड़ किसी और से मत लगाओ। डोंट कंपेयर। हम अक्सर देखते हैं कि हमारा दोस्त नई गाड़ी लेता है या कोई रिश्तेदार बड़ा घर बनाता है और हम सोचते हैं कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन यह किताब कहती है कि हर किसी की आर्थिक स्थिति फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है। जिससे 1 करोड़ कमाया है उसका मकसद शायद 2 करोड़ कमाना हो, और जिसकी सैलरी कम है उसके लिए 10 लाख कमाना भी बड़ी बात नहीं है। तो कभी भी किसी से खुद की तुलना मत करना। अपनी मंजिल और अपनी दौड़ खुद तय करो। दूसरी सबक, पता करो कि बस बहुत है कितना होता है। नो योर इनफ। यह दुनिया लालच पर चलती है। आप चाहे कितना भी कमा ले, आपको हमेशा और ज़्यादा चाहिए। यह किताब एक बहुत ही ज़रूरी बात कहती है। इनफ इज ए पावर इमोशन, यानी बहुत है यह समझना कि ज़रूरी है। अगर आप और ज़्यादा के कमाने के लालच में अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे तो एक दिन आप सब खो सकते हैं। हमेशा यह जानें कि आपकी सीमा क्यों है और कब रुकना है। तीसरी सबक, कंपाउंडिंग का जादू, द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने कई बहुत बड़े निवेश किए थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लंबे समय तक निवेश किया। यह कंपाउंडिंग की ताकत है। इसे ऐसे समझो, एक छोटा सा बीज जब बोया जाता है तो वह धीरे बड़ा होता है और एक दिन का विशाल पेड़ बन जाता है। वैसे ही ठीक वैसे ही जब आप छोटे छोटे निवेश लंबे समय तक करते हैं तो वह एक दिन बहुत बड़ी दौलत बन जाती है। चौथा सबक, बचत आज़ादी के लिए, सिर्फ खरीदने के लिए नहीं, सेव फॉर फ्रीडम। हम सोचते हैं कि पैसा बचाकर हम कोई महंगी चीज़ खरीदेंगे, जैसे गाड़ी का घर जैसे, लेकिन यह किताब कहती है कि बचत सेविंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको आज़ादी फ्रीडम देती है। जब आपके पास पैसा होता है तो आप अपनी पसंद की नौकरी चुन सकते हैं, आप अपनी पसंद का काम कर सकते हैं और आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए समझौता नहीं करना पड़ता। पैसा आपको अपने समय और ज़िंदगी पर नियंत्रण देती है। पांचवा सबक, जो दिखता है वो अक्सर असली नहीं होता है। अनसीन वेल्थ। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग महंगी कार, घड़ी या ब्रांडेड कपड़े पहनकर दिखाना चाहते हैं, लेकिन यह किताब बताती है कि जब आप किसी को यह सब दिखाते हैं तो लोग उस चीज़ को देखते हैं, आपको नहीं। आप सोचते हैं कि लोग आपको देखेंगे, लेकिन लोग सिर्फ उसी गाड़ी को देखते हैं और उसी को सोचते रहते हैं, काश यह मेरे पास होती। सच्ची दौलत और अमीर अक्सर छुपी हुई होती है, उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है कि पैसा कमाना का गणितीय काम नहीं है, बल्कि यह एक दिमागी खेल है। अपनी सोच को बदलो और सही व्यवहार अपनाओ और अपने फाइनेंस को खुद ही बेहतर बना सकते हो। आपको इन 5 पॉइंट में से सबसे अच्छा सबक कौन सा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।